ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत दिल्ली के साथ। दिल्ली के करोल बाग इलाके से गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इन सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स दूसरे को थप्पड़ और घूसों से मार रहा है। पिट रहा शख्स कुरियर कंपनी का मालिक है और जो पीट रहा है वो उसकी कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। घूसों और थप्पड़ों से बात नहीं बनी तो इस शख्स ने कमरे में रखा एक पाइप उठा लिया और फिर उसी पाइप से कुरियर कंपनी के मालिक को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पिट रहा शख्स रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन इसके हाथ नहीं रुके। वो दनादन पाइप बरसाता रहा। दरअसल जो शख्स कुरियर कंपनी के मालिक को पीट रहा है उसे और उसके कुछ साथियों को घोटाले और गबन के आरोप में कंपनी से निकाल दिया गया था। इसी के खार खाए इस शख्स ने कुरियर कंपनी के मालिक पर हमला बोला और उन्हें बुरी तरह पीटा। बताया भी जा रहा है कि कंपनी से निकाले जाने के बाद इस शख्स ने दूसरी कुरियर कंपनी में नौकरी कर ली और अब ये अपनी पहले की कंपनी से कर्मचारियों को बहकाकर दूसरी कंपनी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। नाकाम रहने पर इसने कुरियर कंपनी के मालिक पर हमला कर दिया। पुणे के मालिन गांव में टूटे कुदरत के कहर को देखकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सख्ते में पड़ गए। वो मालिन के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां 30 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। राजनाथ ने अफसरों को राहत बचाव का काम तेज करने का निर्देश भी दिया। मालिन गांव का हाल देखकर सख्ते में पड़े राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि यहां कोई गांव भी था। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद खौफनाक है। जो यहाँ पर ये सब सारे मलबे दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे लगभग 47 से अधिक घरों में रहने वाले लोग पूरी तरह से दबे हैं। इसे देखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कभी कोई मकान रहे हों। यहाँ एक मंदिर भी था, लेकिन मंदिर का शिखर तक नहीं दिखाई दे रहा है। राजनाथ ने कहा कि मालिन के पीड़ित लोगों की केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने राहत कोष से मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। भारत सरकार के द्वारा भी अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं अपने राहत कोष से जितने भी विक्टिम्स हैं उनके परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता की भी उन्होंने घोषणा की है। पुणे का मालिन गांव में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। अभी तक मलबे से 30 शव निकाले जा चुके हैं, वहीं 18 लोग जिंदा बचाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम जेसीबी मशीनों से मलबे को हटाने में जुटी हुई है। मलबे में अभी भी 160 लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही, क्योंकि इतने लोग लापता हैं। दरअसल लैंडस्लाइड की चपेट में आकर 45 घर जमींदोज हो गए और इन घरों के सैकड़ों लोगों के मलबे में ही दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में अभी 3 दिन और लग सकते हैं। बीच बीच में बारिश की वजह से राहत बचाव का काम भी प्रभावित हो रहा है। मालिन गांव की आबादी करीब 700-800 लोगों की है और यहां 100 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान थे, लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि लैंडस्लाइड के चलते इन मकानों का क्या हाल हो गया। चंद घर बचे, बाकी सब मिट्टी में मिल गए। इन 2 तस्वीरों के जरिए मालिन गांव का हाल समझा जा सकता है। हादसे से पहले मालिन गांव में हरियाली थी, मकान आबाद थे, मंदिर था, चारों ओर चहल पहल थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ मलबा पसरा हुआ है। सैटेलाइट के जरिए भी मालिन गांव की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड से पहले तस्वीरों में मालिन गांव के चारों तरफ फैले हुए घर नजर आ रहे हैं, लेकिन हादसे के बाद घरों का नामो निशान खत्म हो चुका है। पुणे के भीमाशंकर महादेव इलाके में कल तेज बारिश के बाद सुबह सुबह बड़ा सा चट्टान खिसककर मालिन गांव में आ गिरा था। साथ ही जमीन के धंसते चले जाने से पूरा मालिन गांव ही मलबे में तब्दील होता चला गया। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। टिहरी जिले में घनसाली के बड़ा सा चट्टान खिसककर मालिन गांव में आ गिरा था। साथ ही जमीन के धंसते चले जाने से पूरा मालिन गांव ही मलबे में तब्दील होता चला गया। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। टिहरी जिले में घनसाली के जकनियाली गांव में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जखनियाली गांव में राहत बचाव की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। पूरी तरह से मलबा हटने के बाद ही हताहतों का आंकड़ा साफ हो पाएगा। देर रात करीब 2:15 बजे घनसाली में बादल फटा, जिसके बाद हाहाकार मच गया। बादल फटने से करीब 25 मकान तबाह हो गए। कुछ मकान तो पूरी तरह से जमींदोज ही हो गए। हादसे के बाद से ही टिहरी के जखनियाली गांव में मातम पसरा हुआ है। कुदरत के इस कहर के चलते कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की खबर मिलने के बाद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जखनियाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने तबाही का जायजा लिया और साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की।
टिहरी के जखनियाली में बादल फटने से मारे गए 6 लोगों के परिजनों के लिए उत्तराखंड सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं घर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड के मसूरी में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब टिहरी रोड पर बाटा घाट के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हादसे की खबर पाकर आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और खाई में गिरी कार में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे 2 घायलों को खाई से बाहर निकाल लिया गया। कार में सवार लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं। मुंबई के चेंबूर में ईस्टर्न फ्रीवे के पास बारिश के चलते पहाड़ी का एक हिस्सा रिहायशी इलाके में जा गिरा। मलबे की चपेट में आने से 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने मुंबईकरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते निचले इलाकों में हुए जलभराव से बीएमसी की पोल खुल गई। सड़कों पर लबालब भरे पानी के चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई। भारी बारिश और जलभराव के चलते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण जाम लग गया। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी, जिससे लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी मशक्कत कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात दिला दी। इस दौरान सड़कों पर कई जगह पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। महानदी, शिवानाथ नदी और जोंक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे इनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। बलौदा बाजार के गिधौरी इलाके में बाढ़ से सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। यहां के सैकड़ों घरों में 5-5 फीट तक पानी घुस गया। बिजली संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सड़कों पर पानी भर जाने से लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। दक्षिण दिल्ली के एमबी रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। ये कार खानपुर की ओर जा रही थी। उसी समय कार से धुआं उठा और कार आग की लपटों से घिर गई। गनीमत रही कि कार से धुआं उठता देख ड्राइवर तुरंत कार से बाहर निकल गया। देखते ही देखते पूरी कार धू-धू कर जलने लगी। बीच सड़क पर जलती कार देख लोग सक्के में आ गए। दोनों साइड का ट्रैफिक ठप हो गया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। कार में आग की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई। लोगों का कहना है कि खबर मिलने के 1 घंटे बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। थोड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत दी है। पेट्रोल ₹1.09 प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹73.60 की जगह ₹72.51 होगी। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने आज ज्योति के पति पीयूष को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पीयूष को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले पीयूष पर पेशी के दौरान कानपुर कोर्ट परिसर में हमला हुआ। पुलिस की मौजूदगी में ही वकीलों ने पीयूष की धुनाई कर दी। पुलिस जीप में बैठे पीयूष पर वकील टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से पुलिस पीयूष को बचा पाई। पेशी के दौरान कोर्ट के गलियारों में भी पीयूष को पीटने की कोशिश वकीलों ने की। पति की हत्या करवाने वाले पीयूष से वकील भड़के हुए थे। कोर्ट गलियारे में वकीलों ने पीयूष को खदेड़ना शुरू कर दिया। किसी तरह पुलिस उसे लेकर वहां से भागी। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार बाकी 4 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए इन चोरों को भी रिमांड मांगी। कोर्ट ने इन 4 की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। कानपुर में उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जहां ड्राइवर अवधेश ने पीयूष की पत्नी ज्योति की हत्या करने के लिए चाकू खरीदी थी। इन तस्वीरों में अवधेश अपने साथी के साथ दिख रहा है। अवधेश ने 4 चाकू खरीदे थे, जिसके पैसे पीयूष ने दिए थे। यूपीएससी में सीसेट को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए बनी अरविंद वर्मा कमेटी ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शुक्रवार को यानी कल संसद में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि छात्रों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर कल हुई झड़प के बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर और नेहरू विहार इलाके में धारा 144 लगा दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात हैं। कल छात्रों ने मुखर्जी नगर में जमकर बवाल किया था। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्रों को जबरन उठाए जाने के विरोध में जेएनयू के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर जमा हुए छात्रों ने पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करके पुतला फूंका। यूपीएससी में सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध तेज होता जा रहा है। छात्रों ने इस मांग को लेकर यूपी के इलाहाबाद और वाराणसी में प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में भी छात्र इसी मांग को लेकर सड़क पर उतरे।
हाईकोर्ट ने दिल्ली में ई रिक्शा पर फौरी प्रतिबंध लगा दिया और यह पाबंदी आज से 14 अगस्त तक लागू रहेगी। यानी आज से 14 अगस्त तक दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। 14 अगस्त को ही इस मामले में अगली सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने त्रिलोकपुरी में ई रिक्शे की टक्कर से एक बच्चे के खौलती कड़ाही में गिरने से हुई मौत के मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए ये बातें सुनाई और 14 अगस्त तक दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई है। पिछली सुनवाई में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि नियमों के दायरे में लाए बिना ई रिक्शा को चलाने की अनुमति कैसे दी गई। फिलहाल अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी। ई रिक्शा वालों का कहना है कि एक हादसे के आधार पर हजार ई रिक्शा पर बैन लगाना जायज नहीं। पाबंदी के हाईकोर्ट के आदेश के बाद ई रिक्शा ड्राइवर सख्ती में है और उनकी मांग है कि सरकार इनके लिए जल्द से जल्द कानून बनाए। कुछ महीने पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने ई रिक्शा वालों को भरोसा दिया था कि उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी और न ही पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग उन्हें परेशान करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही सुषमा ने यह भी कहा कि कैरी ने भारतीय हितों को लेकर उदारता दिखाई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कैरी के सामने जासूसी का मुद्दा उठाया। सुषमा ने कहा कि मित्र देशों के बीच जासूसी स्वीकार नहीं है। इस पर कैरी ने भारत की चिंता को जायज बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की जमकर बड़ाई की। The new government's plan for Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all development for all, is a concept and a vision that is not unlike that expressed by President Obama, and it is one that we support wholeheartedly. इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। साथ ही वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने आईआईटी दिल्ली का दौरा किया। वो आईआईटी के लैब में पहुंचे और छात्रों से कई मशीनों के बारे में जानकारी ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। सितंबर में मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले ये मुलाकात बेहद अहम भी मानी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले बड़ा बयान दिया है। एक निजी चैनल से बातचीत में कैरी ने कहा कि मोदी के वीजा पर बैन पिछली सरकार ने लगाया था, लेकिन हम मोदी का स्वागत करेंगे। गुजरात दंगों का हवाला देकर अमेरिका की तत्कालीन जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकार ने मोदी के अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद से अमेरिका ने लचीला रुख अपना लिया है। अमेरिका ने 2007 के बाद से पहली बार अपनी सालाना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी जिक्र हटा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत यात्रा से 2 दिन पहले 2013 के लिए ये रिपोर्ट जारी की। अमेरिका गुजरात दंगों की वजह से 1 दशक से भी ज्यादा समय तक मोदी को वीजा देने से इनकार करता रहा और अब इस बदलाव को उनके साथ जुड़ने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अमेरिका को अपना रवैया बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पीएम पद ठुकराने के पीछे की वजह के खुलासे का दावा करने वाले नटवर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नटवर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला और उनका पुतला भी फूंका। नटवर सिंह की किताब पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं भी अपनी एक किताब लिखूंगी जिसके सामने आने के बाद सच सबके सामने आ जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा है कि वो नटवर सिंह के आरोपों से आहत नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि नटवर सिंह की किताब को छपने से रोकने के लिए उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए। गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब में खुलासा किया कि 2004 में सोनिया गांधी के पीएम नहीं बनने की बड़ी वजह राहुल गांधी थे। राहुल को डर था कि अगर उनकी मां पीएम बनी तो पिता और दादी की तरह उनकी भी हत्या हो जाएगी। इसी डर से उन्होंने सोनिया को मना किया और सोनिया को उनकी जिद माननी पड़ी। नटवर सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने उनसे मिलकर अनुरोध किया था कि वो राहुल गांधी की सोनिया गांधी को पीएम पद न स्वीकारने वाली बात को किताब से हटा दें। नटवर सिंह का दावा है कि राहुल और सोनिया गांधी ने भी उनसे ऐसा ही अनुरोध किया था। नटवर सिंह के खुलासे के बाद बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से उनकी किताब रिलीज होने से पहले सोनिया और प्रियंका उनसे मिली थी, इससे जाहिर होता है कि कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं चाहते थे कि बाहर आए।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सोनिया गांधी के पीएम नहीं बनने के पीछे की कहानी की उन्हें जानकारी नहीं है। नटवर सिंह को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि निजी बातचीत को सार्वजनिक करना गलत है और वो किताब बेचने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा है कि हो सकता है कि नटवर सिंह जो कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सोनिया जी ने राहुल के दबाव में आकर पीएम बनने का फैसला टाल दिया हो। नटवर सिंह ने यह भी कहा कि यूपीए के अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी की पहुंच सरकारी फाइलों तक थी। ये कहकर नटवर ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू के उस खुलासे पर मुहर लगाई कि सोनिया ही असल में सरकार चला रही थी। क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि अगर कोई गंभीर बात गलत हो रही है उस पर आवाज उठाते? आज उठाने की जगह तब उठाते, क्यों चुप रहे? अरे क्या बात कर रहे हैं, ये सनसनी की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नटवर सिंह के खुलासे को बेबुनियाद बताया और कहा कि कोई भी सरकारी फाइल 10 जनपद नहीं जाती थी। दरअसल नटवर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि सोनिया गांधी सुपर पीएम थी और फाइलें देखा करती थी। नटवर के खुलासे को मनमोहन सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। उनकी ओर से कहा गया कि 10 जनपद कोई भी सरकारी फाइल नहीं जाती थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों की महारैली बुलाई। इस रैली में उन्हें पिछली बार की तरह ऑटो चालकों का समर्थन नहीं मिला। 30,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन कई कुर्सियां खाली रहीं। केजरीवाल की ऑटो रैली में भीड़ नहीं जुटने की वजह पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह बताई जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो चालकों की रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने वोट बैंक रहे ऑटो ड्राइवरों को फिर से समझाया कि सिर्फ वो ही उनके हितैषी हैं। केजरीवाल ने रैली में ऑटो चालकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस ऑटो चालकों से अवैध उगाही करके उन्हें बेईमानी करने को मजबूर करती है। जासूसी प्रकरण को लेकर राज्यसभा में आज फिर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कहा कि खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जासूसी हो रही है, इसलिए उनकी सफाई का कोई मतलब नहीं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता पहली बार नए अध्यक्ष अमित शाह ने की। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात करके संसद की कैंटीन में खराब खाने को लेकर चर्चा की। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन का देश में रहने का परमिट रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई और नवी मुंबई में इजाजत के बगैर मस्जिद के ऊपर लगाए गए लाउड स्पीकर्स को हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली बीजेपी नेता लखीराम शर्मा पर सफदरजंग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगवाने का आरोप है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापम घोटाले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस नेता सुरेश सोनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जनरल विक्रम सिंह ने आर्मी चीफ पद से विदाई के वक्त बड़ा बयान दिया। भारतीय सैनिकों के सिर काटे जाने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की करतूत पर भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया था। इससे पहले उन्हें दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से अपने कार्यकाल के बारे में अनुभव साझा किए। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बनी एक एक्सरे लैब में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग झुलस गए।